नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव की पहली टक्कर जो होने वाली है वो प्रमुख प्रत्याशियों के बीच पहली टक्कर कल यानी 14 अक्टूबर को है। दरअसल मोकामा में जो 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सोनम देवी हैं और राजद प्रत्याशी नीलम देवी हैं, दोनों का नामांकन कल होने वाला है। यानी कि दोनों के बीच जो पहली जो शक्ति परीक्षण है, वह शक्ति परीक्षण कल पहली बार मोकामा देखेगा कि कैसे पहली बार दमखम से मैदान में उतरी भाजपा किस प्रकार का दमखम अपने नामांकन के दौरान प्रत्याशी की दिखाएगी और कैसे जो लगातार वर्ष 2005 से मोकामा में विधायक हैं अनंत सिंह, उनकी पत्नी नीलम देवी जब पहली बार यहाँ मैदान में उतरी हैं तो वह किस प्रकार से जनसमर्थन जुटाने के लिए अपनी पहली जो यह है एक तरीके से कहा जाए कि परीक्षा है, उस परीक्षा में किस प्रकार से वह दिखाएंगी कि नामांकन उनका कितना दमदार होता है। दरअसल अगर मोकामा की बात की जाए तो मोकामा में हमेशा से जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने अपने नामांकन के दौरान ही अपना दमखम दिखाया है और कल यह भी दिखेगा। विशेष बात यह है कि इस बार जो नामांकन है, उस दोनों जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, दोनों का नामांकन एक ही दिन होना है। यानी कल जो 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर को सुबह 9 से 10 के बीच में राजद प्रत्याशी नीलम देवी का नामांकन होगा और दोपहर में 12 से 1 के बीच भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी का नामांकन होना है। नामांकन के दौरान यह विशेष रहेगा कि दोनों के दोनों जो प्रत्याशी हैं वह पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। जैसे हमेशा पहले से ही अपना दमखम पहले दिन से ही दिखाते रहे हैं, तो मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कल पहली बार मोकामा देखेगा कि भाजपा में कितना दम है और किस प्रकार का दम जेल में रहते हुए अनंत सिंह दिखाते हैं। दरअसल यह चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार और लालू यादव ने महागठबंधन के बैनर तले 7 दलों की सरकार बनाई है, तो उस सरकार के सामने पहली बार चुनाव आया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पहली बार बिहार में ये विशेषकर जो मोकामा है, मोकामा में अकेले अपने दम पर चुनाव में उतरी है। इसके पहले जब 1995 में मोकामा से भाजपा ने प्रत्याशी उतारा था तो उस प्रत्याशी का कोई वैसा खास प्रभाव नहीं पड़ा था और ना ही उस समय भाजपा की स्थिति थी। तो वैसी स्थिति में इस बार सोनम देवी का क्या अवसर पड़ता है, यह बेहद खास होगा। विशेष बात यह भी है कि जो सोनम देवी भाजपा प्रत्याशी हैं वह ललन सिंह की पत्नी है। तो ललन सिंह भले वर्ष 2005 से कभी यहाँ चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन वो पूरी ताकत से हर चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसे में इस बार सोनम देवी भी पूरी ताकत यहाँ झोंकेंगी और उनका भी ताकत यहाँ दिखे तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी। और विशेषकर यह भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जब अब चुनाव में उतरेगी तो देखिए यहाँ पे वो कई समीकरणों और कई रणनीतियों के साथ चुनाव में उतर रही है। एक उसमें रणनीति है कि जो एनडीए गठबंधन में शामिल पशुपति पारस के दल लोजपा है, उसके प्रमुख नेता जो सूरजभान सिंह हैं, सूरजभान सिंह को इस मैदान में चुनावी समर में ललन सिंह का समर्थन कर रहे हैं। आज ही सूरजभान सिंह मोकामा आए थे, उन्होंने खुलकर ऐलान किया है कि वो ललन सिंह यानी कि जो ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हैं, सोनम देवी को जिताने के लिए वो पूरी तैयारी से मोकामा में उतरे हैं। तो सूरजभान के इस ऐलान से चुनाव में काफ़ी असर माना जा रहा है, क्योंकि सूरजभान का जो अपना प्रभाव है वह तो रहेगा ही, साथ ही साथ पशुपति पारस जो पासवान समुदाय के नेता माने जाते हैं, तो मोकामा में पासवानों का जो वोट बैंक है वह एक काफ़ी प्रभावशाली उपस्थिति रखता है। तो अगर वह पशुपति पारस के नाम पर, चिराग पासवान के नाम पर एनडीए को समर्थन करता है, यानी कि भाजपा उम्मीदवार को समर्थन करता है, तो यह मोकामा में चुनाव में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। तो जो पहली लड़ाई होगी, अब पहली लड़ाई ही यह देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन की ओर से नामांकन के दौरान क्या क्या दिखेगा, किस प्रकार का जनसमर्थन दिखेगा, किस प्रकार की दमदार उपस्थिति महागठबंधन के लोग दिखाते हैं। तो दूसरी तरफ मोकामा की बेटी बनकर के स्थानीय बनाम बाहरी का नारा देकर के और मोकामा को बदलाव करने के लिए साथ ही नीतीश सरकार पर हमलावर भाजपा अब अपने उम्मीदवार सोनम देवी के लिए कैसा जनसमर्थन जुटाती है, यह कल मोकामा से लेकर के बाढ़ के बीच में दिखेगा, जब दोनों के दोनों उम्मीदवार एक बड़े जनसमर्थन के साथ
साथ संभवतः मोकामा की सड़कों पर उतरे, नामांकन करें, नामांकन के बाद अपनी ताकत दिखाएं और यह ताकत आने वाले समय में जो 3 नवंबर को चुनाव है उसके पहले की एक बड़ी बानगी होगी कि किस प्रकार से दोनों दल, दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपनी ताकत यहाँ दिखाते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कल नामांकन के दौरान मोकामा में क्या क्या होगा, कौन कौन से उम्मीदवार कितनी ताकत से उतरते हैं, इसके लिए आप पल पल की रिपोर्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। मोकामा से मैं प्रियदर्शन, साथी कमलेश।